हाँ चलिए देखिए, आज हमारी आखिरी क्लास है मिक्सचर एंड एलिगेशन की, है ना। चलिए तो बता देता हूँ मैं इसको। टाइप 5 में जो जो क्वेश्चंस बचे थे उनको देख लेता हूँ एक बार। बाकी आपने इतनी क्लासेस देखी, आपने शायद सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। टाइप 5 में सवाल नंबर 3 वेरिएशन एलिगेशन के पढ़े थे हमने, पहला, दूसरा और तीसरा वेरिएबल। तीसरा वेरिएशन ये था एलिगेशन का कि भैया लड़कों का औसत भार है 10 किलो, लड़कियों का औसत भार है 20 किलो। तो बताइए पूरी कक्षा का सम्मिलित औसत भार क्या है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी, पूरी कक्षा का सम्मिलित औसत भार क्या है, ठीक है। और लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दिया जाता है, जैसे 2:3 दिया है। ये सवाल हमने पढ़ा था, ये वेरिएशन हमने पढ़ा था। अभी सवाल नंबर 3 लिया नहीं है, जो पढ़ा चुका हूँ उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये बीच वाला एलिगेशन के थ्रू ये बीच वाला एवरेज निकालना हमने सीखा था। समझ आ रही है बात, क्लियर। लड़कों का औसत भार 10 किलो, लड़कियों का 20 किलो, और लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात 2/3। तो बताओ ये वाला वैल्यू कितना आएगा। कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे मैं बता देता हूँ। सब कुछ सीखा चुका हूँ लेकिन फिर भी बताइए, 10 का मार्जिन है क्या, 10 का अंतर है। इस 10 को 2/3 के अनुपात में बांटेंगे। इस 10 को क्या करते हैं, 2/3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि 10 को आप 2/3 के अनुपात में बांटो, इधर 4 और इधर 6 जाएगा, किन जाएगा, 2 और 3 5 यूनिट, 5 = 10 × 2, तो × 2 × 2 बताओ 4 और 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 = 4 और 3 = 6, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। समझे क्या बात को, है ना। तो 2 = 4 और 3 = 6 है ना। ये 6 है, ये 6 है यानी कि इधर का मार्जिन कितना है, 6। ये 4 है यानी कि इधर का मार्जिन कितना है, 4। 6 क्या होता है, इधर का मार्जिन ही होता ना, 4 इधर का मार्जिन होता। समझ आई बात। क्या किया देखो, फिर से आपके दिमाग में डालता हूँ। क्या, कुछ नहीं करना है। जब भी ये एवरेज वैल्यू निकालना हो क्या करोगे, इसका अंतर देखो 10, ये बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में, क्लासेस देखो पूरी। 10 को 2/3 के अनुपात में बांटेंगे, तो 2/3 के अनुपात बांटोगे, 4 और 6 टूट जाएगा, 2 = 4 आया, 3 = 6 आया। 6, ये 6 कहाँ से आता है, ये फासला होता है 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 किलोमीटर है। ये 4, ये दूरी 4 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है, 4। अब सवाल उठता है यहाँ तक जाना है, तो इधर से भी यहाँ जा सकते हो, इधर से भी यहाँ जा सकते हो। अब सवाल उठता है कि यदि मैं इधर से यहाँ जाता हूँ तो 10 में 6 जोड़ू के घटाऊँ, तो आपको डिसीजन यूँ लेना पड़ेगा कि भैया कुछ यूँ करना है कि 10 और 20 के अंदर, क्योंकि यहाँ की संख्या हमेशा इन दोनों संख्याओं के रेंज के अंदर की होती है। यहाँ की संख्या हमेशा क्या होती है, इन दोनों संख्याओं के अंदर के रेंज की। समझ आ रही बात, क्लियर। यदि 10 में से 6 आपने घटा दिया तो 4 आ जाएगा। क्या 4 10 और 20 के रेंज के अंदर आता है, नहीं। तो सीधी सी बात है, 10 में 6 जोड़ोगे, 10 में 6 जोड़ोगे तो बताइए कितना आएगा, 16 आएगा। समझ आई बात। या फिर इधर से भी आ सकते हो आप, प्लस माइनस कुछ इस आधार पे करना है कि आपका जो रिजल्ट आए वो इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए, 10 और 20 के अंदर आना चाहिए, है ना। तो -6 कर दोगे 4, 10 और 20 की रेंज के अंदर नहीं आता, गलत, यानी कि प्लस करना है। अब 20 में 4 जोड़े के घटाए, सीधी सी बात है, 20 में 4 घटाओगे तभी तो रेंज के अंदर कूद पाओगे ना। 20 में 4 घटाओ तो बताओ 16 आएगा कि नहीं आएगा, 10 और 20 की रेंज में। यदि 20 में 4 जोड़ देते 24, 20 में 4 जोड़ते 24, 10 और 20 की रेंज के अंदर नहीं आता, 20 के पार चला जाता 24, तो माइनस करेंगे 16। समझ आई बात। तो प्लस माइनस कुछ यूँ करना है कि 10 और 20 के अंदर आ सके। इधर से आओगे तो भी 16 ही आएगा, इधर से आओगे तो भी 16 ही आएगा। समझ आई बात। यदि एक तरफ प्लस होता तो एक तरफ ऑटोमेटिकली माइनस ही होता है, एक तरफ माइनस तो एक तरफ प्लस ही, उल्टा चलता है। समझ आ रही बात। तो बताइए ये वाला वैल्यू 16 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। बस इसी वैरायटी का सवाल है सवाल नंबर 3 हमारा, है ना। देखो सवाल नंबर 3 क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, शीट वाला क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या है सवाल नंबर 3 हमारा, ऐसा है, ठीक है, कि भैया द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg, ठीक है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, 40 विद्यार्थियों, 2 कक्षाएं हैं, फर्स्ट और सेकंड, 2 कक्षाएं। पहली कक्षा में 40 स्टूडेंट है, 40 विद्यार्थी है। 40 विद्यार्थियों कक्षा का औसत भार है 30 किलो, है ना। और दूसरी कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 20 विद्यार्थी है, और इन 20 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है, इन 20 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है, 15 किलो। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। औसत भार 30 किलो, इन 20 विद्यार्थियों का औसत भार 15 किलो। तो संपूर्ण कक्षा का सम्मिलित औसत भार क्या है, ये आपको निकालना है। यही मांगा उसने, है ना, कि भैया दोनों कक्षाओं का एक साथ मिला के एक सिंगल औसत भार क्या। आप देखो कैसे निकालेंगे, ये रेशियो आपको दिया है भैया 40 और 20 यानी कि 2:1।
तो संख्या का रेशियो आपको दिया है, ध्यान दो आप, 40 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 2:1 आपको दिया है। तो क्या करेंगे, कितना मार्जिन है 15, देखो 15 का फासला है, 30 और 15 में 15 का अंतर है, 15 को 2:1 में बांटेंगे। जब 15 को आप 2:1 में बांटोगे तो बताइए 10 और 5 में टूटेगा क्या 15, 2 और 1 3 यूनिट, 3 बराबर 15, 3 पंजे 15, तो 2 पंजे 1 पंजे, 2 पंजे 10 और 1 पंजे 5, 10 और 5 है ना, तो 2 बराबर 10 आएगा और 1 बराबर कितना आएगा 5। क्लियर, 1 बराबर 5, यानी कि ये 5 यहाँ का फासला है, तो 5 यहाँ का फासला 5 किलोमीटर और यहाँ का फासला 10 किलोमीटर ये फासला है। अब इसमें 5 जोड़े घटाएं, सीधी सी बात है, 30 और 15 के अंदर कूदना है, 30 और 15 के अंदर आना है तो 5 को घटाना पड़ेगा, 25 आएगा। दोनों कक्षाओं का मिला के सम्मिलित औसत भार क्या आएगा 25। यही एवरेज टॉपिक भी, अगला टॉपिक हमारा एवरेज ही है, तो एवरेज टॉपिक एक्चुअली ये औसत ही तो निकाल रहे हैं हम। तो ये जो औसत हम निकाल रहे हैं ये एलिगेशन मेथड से न जाकर औसत वाली विधि से भी औसत निकाल सकते हो, वो बता दूंगा मैं आपको साइड में। समझ आ रही बात, क्लियर है ना? इधर देखो अभी आप लोग, तो 30 में 5 यदि जोड़ लिया आपने तो 35 आ जाएगा। क्या 35 30 और 15 की रेंज में आता? नहीं, इट मीन्स गलत किया आपने, जोड़ना नहीं था घटाना था। 30 में से 5 गया, कितना आएगा 25। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर इधर से देख लो, तो इधर 15 में 10 जोड़ना था, 15 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25। समझ आई बात? 25 है ना, घटाओगे तो सीधी सी बात है रेंज के अंदर नहीं आ पाओगे, तो 25 आएगा। समझ आई बात आप लोगों को कैसे निकालते हैं बीच वाला वैल्यू? क्लियर है? सवाल नंबर 3 बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है, इतनी बात है ना? ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 भी इसी कैटेगरी का है, चौथा हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 5 भी इसी कैटेगरी का है, देख लेते सवाल नंबर 5 की क्या कहानी है ना, कर लेते सॉल्व। ठीक है, चलो देखो विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कि भैया एक द्रव में दूध की 15% मात्रा और दूसरे में 20% दूध की मात्रा है। पहले प्रकार का 4 भाग, 2 प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण हैं, 2 प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण है। पहले मिश्रण के कितने भाग लिए? 4 भाग। और दूसरे मिश्रण के कितने भाग लिए? 11 भाग। पहले मिश्रण के 4 भाग और दूसरे मिश्रण के कितने भाग लिए? 11 भाग। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? अब 4 भाग या फिर उसको 4 लीटर बोल दो और 11 लीटर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब मात्रा, इसकी मात्रा 4 लीटर ली, इसकी मात्रा 11 लीटर ली। जैसे यहाँ नंबर ऑफ विद्यार्थी थे 40 विद्यार्थी, या नंबर ऑफ लीटर है 4 लीटर। यहाँ नंबर ऑफ विद्यार्थी थे 20 विद्यार्थी, यहाँ नंबर ऑफ लीटर है 11 लीटर। बात वही है ना, मैथमेटिकल बेसिस एक ही है। ठीक है, अब देखो जरा, है ना, एक द्रव में दूध की मात्रा 15% और दूसरे में 20%। इसमें दूध कितना है? 15%। इसमें दूध कितना है? 20%। क्लियर? दूध और पानी दोनों, 4 लीटर में दूध और पानी दोनों है, लेकिन 4 लीटर में दूध 15% है तो बाकी का 85% पानी है। ये दिमाग में रहना चाहिए आपके। दूध पानी का मिश्रण के अंदर दूध 15% है, इधर भी 11 लीटर के दूध पानी के मिश्रण में 20% दूध है। क्लियर? ठीक है, अब जो नया मिश्रण बनेगा दोनों को मिला के उसमें दूध का परसेंटेज कितना होगा ये वैल्यू निकालना है। सेम कैटेगरी विद्यार्थियों, देखो 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 भैया, 4:11 मात्रा का रेशियो दिया है भैया, 4:11 मात्रा का रेशियो दिया है। चलो तो यहाँ कितना 15% का मार्जिन है। चलो इस 15% को हम 4:11 में ब्रेक करेंगे। जब 4:11 में 15% को ब्रेक करेंगे तो इधर 4% और इधर 11%, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 15% को 4:11 में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4% और 11% आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 बराबर 4% और 11 बराबर 11%। समझ आई बात? ये 11% है ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ का मार्जिन 11% है, 4% यहाँ का मार्जिन 4% है। 20 में 4 जोड़े के घटाए, सीधी सी बात है घटाएंगे। अरे यार सॉरी यार, ये 5% था, बोल भी नहीं रहे हो, मैंने 15 ले लिया उसको। 5% है ये भैया, 5% है ये, सब गड़बड़ हो गया। कितना है वो? 5% है। 5% को 4 और 11 में तोड़ोगे तो 15 बराबर 5%। आप देखोगे 1/3 का रिश्ता है, तो इधर 4/3% आएगा और इधर 11 का 1/3, 11/3% आएगा। 1/3 का रिश्ता है, 1/3। 15 से 5, 15 बराबर 5, तो 1 का वैल्यू 5/15%, यानी कि 1/3%। 1 बराबर 1/3%, 4 बराबर 4 बार 1/3, 4/3%। 11 बराबर 11 बार 1/3, 11/3%। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो 4/3% और बताइए 11/3% आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा, 2 सेकंड रुको। हाँ ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को सभी को, है ना? ध्यान देना है ना, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर, है ना, यदि हम देखें, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना, 4:11 में बांटेंगे, 4/3, 4 बराबर 4/3%, 11 बराबर 11 घबराना मत और डरना मत बेवजह, है ना, करने दो मेरे को सॉल्व, 11/3%, ठीक है। तो बताओ जरा 11/3 अपने आप में क्या होता है, 3 से ही 2/3% होता है क्या, बोलो ज़रा, 11/3 क्या होता है, 3 से ही 2/3% होता क्या नहीं होता, है ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन 3 से ही 2/3% है कि नहीं, बोलो ज़रा, या फिर 11/3 ही ले लें, हाँ 11/3 ही ले लो, मत लो 3 से ही, क्योंकि ऑप्शन उसी फॉर्म में है। तो सीधी सी बात है, यहाँ का मार्जिन 11/3% है, यहाँ का मार्जिन 4/3% है। आप जानते हो कि यहाँ से घटाना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 15 और 20 की रेंज में है ना भैया, तो 15 के पीछे जाओगे तो 15 और 20 के अंदर नहीं आ पाओगे ना रेंज में, तो 15 में 11/3 जोड़ोगे तो यहाँ आओगे, 15 में 11/3 जोड़ो, चलो 15 + 11/3, 15 × 45, 11 56/3% आएगा। ये क्या आएगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू आएगा आपका 56/3%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, या फिर -4/3 कर लो, 20 में 20 या 60 - 4 तो भी 56/3% आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। सवाल नंबर 6 जो सवाल है, सवाल नंबर 6 जैसा सवाल पिछली क्लास में आपके सामने आया होगा लास्ट में, ठीक सवाल नंबर 6 जैसा सवाल पिछली क्लास में आपके सामने आया होगा, जिस क्लास में साइड में क्वेश्चन भी दिख रहा था और सॉल्यूशन भी था। सवाल नंबर 6 जैसा सवाल पिछली क्लास में आपके सामने आया होगा, जिसमें साइड में क्वेश्चन था और साइड में सॉल्यूशन भी था। तो सवाल नंबर 6 विस्की वाला, दारू वाला सवाल, शराब वाला सवाल, वो बॉक्स बना बना के करवा चुका हूं मैं, बस संख्यात्मक नंबर चेंज है, बाकी सवाल वैसा का वैसा ही, कोई भी चेंज नहीं है। समझ आ रही बात? यदि फिर भी आप चाहो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं सवाल नंबर 6 आपको, है ना। चलो मिटाते हैं इसको और देखते हैं हम सवाल नंबर 6, है ना। अगला टॉपिक एवरेज होगा हमारा भैया, है ना, कल से, ठीक है। चलो देखो जरा, अभी ये सवाल करवाता हूं सारे जो भी बच्चे, आप चिंता ना करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यदि आप चाहो तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में 40%, 19% और 26%, 40%, 19% और 26% भैया, है ना। 26 और 19 का अंतर कितना है, 7, और इधर अंतर कितना है, 14, यानी कि 1:2। तो भैया टोटल मात्रा 1 और 2 3, 3 में से 2, 3 में से 2, तो 2/3 इसका आंसर आएगा। ये ओरिजिनल है, इतना रिप्लेस हुआ, ओरिजिनल 1 है, 2 रिप्लेस हुआ, यानी कि टोटल मात्रा 3, 3 में से 2 का रिप्लेस हुआ, 2/3। बस इतना ही शॉर्ट में इसको बताऊंगा, इसका पूरा बेसिक ओपन करके नहीं रखूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। क्लास के एंड वाला सवाल था शायद ऐसा ही, दारू वाला, लगभग 10 मिनट तक समझाया था मैंने, पूरा स्ट्रक्चर बना बना के। क्लियर? बस नंबर चेंज है, परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, इतना सा सोल्यूशन इसका केवल। वहाँ तो बहुत बड़े बॉक्स बर्तन बना बना के बताया था, यहाँ मैंने शॉर्ट में किया सीधे, इतने ईजी में हो गए सवाल। समझ आई बात? ये सवाल नंबर 6 है, ठीक है। 6 के बाद 7 कर चुके, 8 कर चुके, सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 9, चलो देखो जरा। आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 बहुत बेसिक सी दुकानदारी है, बहुत बेसिक सी दुकानदारी सवाल नंबर 9, ठीक है। कैसी दुकानदारी? देखो सामने वाला क्या कर रहा है, 25 किलो चावल 16.5 के भाव के और 35 किलो चावल 22.5 के भाव के। देखो भैया 25 किलो चावल 16.5 के भाव से और 35 किलो चावल 22.5 के भाव से मिलाए, 25 किलो 16.5 के भाव से 35 किलो 22.5 के भाव से मिला है, तो टोटल बताओ इतने रुपए का मिश्रण बना कि नहीं बना? 16.5 के भाव से 25 किलो, तो 25 × 16.5 टोटल लागत, 35 किलो 22.5 के भाव से तो 35 × 22.5 टोटल लागत, तो 25 किलो 35 किलो ये पूरा मिश्रण बताओ 60 किलो का है कि नहीं है? ये 60 किलो का एक मिश्रण तैयार कर लिया उसने। 25 किलो चावल मिला है 16.5 के भाव वाले और 35 किलो चावल मिला है 22.5 के भाव वाले, तो बताइए ये टोटल खर्चा 60 किलो की टोटल लागत उसको इतनी पड़ी कि नहीं पड़ी अपनी दुकान में, बताओ जरा।
बोलो समझे कि नहीं समझे। 60 किलो की टोटल लागत उसको इतनी पड़ी कि नहीं पड़ी। अरे भैया उसने 25 किलो चावल ये वाला, बी प्रैक्टिकल, 35 किलो चावल ये वाला, टोटल 60 किलो का मिश्रण बनाया कि नहीं बनाया। तो अरे तो भैया 60 किलो के मिश्रण में उसका तो कुछ लागत लगा होगा टोटल, तो 25 किलो 16.5 लाख भाव से 35 किलो से टोटल लागत इतनी आएगी कि नहीं आएगी। अब इस टोटल लागत में 60 किलो की लागत है कि नहीं है, 60 किलो की टोटल लागत है कि नहीं है। यदि इसमें 60 से भाग दे दें तो प्रति किलो कितने का पड़ रहा है दुकान में वो मिश्रण पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बताओ जरा। 60 किलो का टोटल इतना लग गया उसको अपनी दुकान में, दुकानदार का खुद का खर्चा है ना, इतना लग गया। तो इसमें यदि 60 से भाग देगा तो प्रति किलो कितनी लागत पड़ रही है उसको अपनी दुकान में उस मिश्रण की, 60 किलो के मिश्रण की प्रति किलो कितने में पड़ रहा है, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए ज़रा, बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर। तो बस इस सवाल में यही आपको निकालना है। जो भी लागत पड़ेगी फिर उसको 25% लाभ पर बेचना है, ऐसा दुकानदार ने सोचा, तो वो कितने में बेचेगा ये निकालना है। सवाल में लिखा है, ठीक है, कि मिला लेने के बाद उसने दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया, वहां प्रति किलो किस भाव से बेचे कि मिश्रण को बेचने पर उसे 25% लाभ हो। तो लागत है उसका, ये सीपी है, और एसपी निकालना है कितने में बेचे। तो लागत उसको 60 किलो की टोटल 60 से भाग दे के इतनी लागत पड़ी, 25% लाभ पर बेचना है। जब 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने में प्रति किलो बेचेगा वो निकालना है। तो अब इसमें सिर्फ सवाल में इतना सा है कहानी कि ये वैल्यू आप कितनी जल्दी निकाल सकते हो। सबसे बड़ी समस्या है इसको हल करना, जल्दी से जल्दी इसको हल कैसे करें कैसे इसको जल्दी से जल्दी हल करें, ठीक है, और जल्दी से जल्दी हल करके कैसे ये वाला वैल्यू लाएं, बस इतना सा चैलेंजिंग है कि इसको हल करके ये वाला मान जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। तो अरे तो भैया इन कैलकुलेशन को सरल करने के पर्पस से ही तो एलिगेशन का आविष्कार हुआ है। एलिगेशन क्या काम आता है, एलिगेशन इन्हीं चीज़ों को तो सरल करता है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, गुणा करोगे कॉमन, कितना टाइम लग जाएगा। अब देखो आप एक बार करके देखना, हाथ से इसका गुणा करके भाग देके वैल्यू निकालना, और मैं अब इसी चीज़ को एलिगेशन से निकालता हूँ, देखना कितनी जल्दी कितने छोटे छोटे कैलकुलेशन में आ जाएगा आंसर। तो ये एलिगेशन का यही यूज़ है ना। तो अब देखो यहाँ पर जरा एलिगेशन लगाते हैं। 2 प्रकार के मिश्रण हैं, पहला दूसरा चावल का, पहला 25 किलो दूसरा 35 किलो, पहला 16.5 के भाव का दूसरा 22.5 के भाव का, 22.5 रुपये प्रति किलो। तो यदि दोनों को मिलाएंगे तो बताओ वो भाव क्या बनेगा। दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिला लेने पर वो प्रति किलो भाव घर के अंदर कितना बनेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। समझ आई बात। चलो 25 और 35 यानी कि 5 से 7 का रेशियो है कि नहीं है, बोलो बोलो बोलो, बताओ 5 से ये वाला वैल्यू में कितनी जल्दी निकलेगा देखना। वो कैलकुलेशन सब ना जाने कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू निकालना है। देखो 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, 16.5 22.5, 6 का मार्जिन है। 6 को 5/7 के अनुपात में तोड़ो जरा। 6 को जब आप 5/7 के अनुपात में तोड़ोगे, 5 और 7 12 बराबर 6 यानी कि आधे का रिश्ता है कि नहीं, आधा। तो 5 का आधा 2.5, 7 का आधा 3.5, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 बराबर 2.5 और 7 बराबर 3.5, बोलो समझे कि नहीं समझे। यहाँ का मार्जिन 3.5 है कि नहीं है, 16.5 में 3.5 जोड़ो, है ना, ये 20 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सर। जोड़ोगे क्योंकि रेंज के अंदर कूदना है तो जोड़ना पड़ेगा। 16.5 में 3.5 जोड़ो, आप बताओ 20 आएगा कि नहीं आएगा। तो लागत कितनी पड़ी, 20 रुपये यानी कि उसको वो 60 किलो का मिश्रण दुकान में प्रति किलो 20 का पड़ रहा है, 25% लाभ पर बेचना है, 20 रुपये का 25% 5 रुपये, यानी कि 25 रुपये प्रति किलो बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बताओ। 25 रुपये प्रति किलो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, अरे बताओ 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 बताओ। तो 20 का 5% 25 रुपये, सॉरी 25% 20 में पड़ा उसको। जितनी जल्दी ये वैल्यू निकालोगे कि उसको दुकान में प्रति किलो 60 किलो का मिश्रण कितने में लागत पड़ रहा है, उसमें 25% लाभ लेके बेच दो। तो 20 का 25% 5 रुपये, 20 + 5 25 रुपये प्रति किलो बेचेगा नहीं बेचेगा। तो या तो ये 20 रुपये आप इसको हल करके निकाल लो, या फिर 20 रुपये ऐसे निकाल लो। जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है एलिगेशन एक्जैक्टली, क्या प्रयोग है एलिगेशन का। धीमे धीमे सारी चीज़ें ओपन होती जा रही है, ठीक है। चलिए ये 9वां सवाल था, 9th वाले सवाल को हटाते हैं। 10वां हमने कर लिया, 11वां कर लिया हमने, 12 और 13। सवाल नंबर 12 और 13 जो है, ऐसा सवाल मैंने पिछली क्लासेस में एक करवाया है। सवाल नंबर 12 और 13 जो है ना, ऐसा सवाल मैंने पिछली कक्षाओं में एक करवाया है। रुको ज़रा 1 मिनट, थोड़ी सी ब्राइटनेस सेट कर लो, हाँ है ना। ये सवाल नंबर 12 और 13 जैसा सवाल मैंने पिछली कक्षाओं में करवाया है आपको। 2 सेकंड रुकना, थोड़ी सी इंक डाल लूँ फिर करते हैं ना। सवाल नंबर 12 और 13 विद्यार्थियों कुछ पुरानी क्लासेस देखना, सवाल नंबर 12 और 13 मैंने आपको करवाया, मैं बताता हूँ अभी, है ना।
चलिए देखिए ज़रा, आते हैं सवाल नंबर 12 और 13 पर, है ना। मिटा देता हूँ इसको, है ना। भैया CISI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, घोटो डेली, रिपीट कर करके देखो, देखना पड़ेगा आपको। समझ आ रही है बात? ठीक है। टाइप 5 है ना। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या है कहानी। हाँ, सवाल नंबर 12-13 है ना। सवाल नंबर 12 और 13 कैसे सवाल है मैं बताऊं आपको। ये ऐसे सवाल है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसा सवाल एक करवाया है मैंने, है ना। सवाल नंबर 12 और 13 कैसा सवाल है, एक सवाल लिख लो जरा, फटाफट कॉपी पेन लेके फटाफट लिख डालो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखिए। एक बेईमान दूध वाला, जल्दी लिखो फटाफट। एक बेईमान दूध वाला, रोक के आराम से फिर से देख के लिख लो, कॉपी पेन ले लो, वीडियो को रोक दो, क्लास को रोक दो, फिर लिख लो, है ना। हाँ लिखो, एक बेईमान दूध वाला दूध को, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अ शॉपकीपर, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट बेईमान, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। A dishonest shopkeeper sells milk at cost price. Sells milk at cost price, and he gets a profit of 20%. A dishonest shopkeeper sells milk at cost price, and he gets a profit of 20%. एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। A shopkeeper sells milk at cost price, बट ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब इसके ऊपर 3 बिंदु लिखने हैं आपको, ABC। 3 पॉइंट लिखो जरा ABC। पहला पॉइंट लिखिए, मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात निकालो। ये स्टेटमेंट था, अब इसके अंदर 3 बिंदु लिखेंगे ABC। पहला लिखिए, मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात निकालो। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखिए, मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालो। दूसरा पॉइंट, मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालो। मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, कितना प्रतिशत पानी डाला गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज एडेड। कितना प्रतिशत पानी डाला गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज एडेड। कितना प्रतिशत पानी डाला गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज एडेड। कितना प्रतिशत पानी डाला गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज एडेड। क्लियर। चलो देखो जरा, बात करते हैं ना। अब देखना इस सवाल को। इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली ये है कि भैया क्रय मूल्य पर बेचने, जितना लगा उतने में ही बेचने पर भी उसने 20% लाभ कमा लिया दूध वाले ने। कैसे, इसका जवाब दो। जिस भाव से खरीदा उसी भाव से बेचने पर भी 20% लाभ कमा लिया, ऐसे कैसे हुआ? फटाफट बताओ मेरे को, कैसे हुआ ऐसा? भैया जितने में खरीदा उतने में ही बेचने पर भी उसने 20% लाभ कमा लिया। बताइए ऐसा कैसे हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसे हुआ ऐसे? जितने में खरीदा उतने में बेचने पर भी 20% लाभ कमा लिया, ऐसा कैसे हुआ? सीधी सी बात है, पानी मिला के लाभ कमाया कि नहीं कमाया? यदि मान लो मैं दूध वाला हूँ, मैं 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीद रहा हूँ और 10 रुपये प्रति लीटर ही बेच दे रहा हूँ, तो क्या लाभ होगा? नहीं।
फिर भी लाभ हुआ, इसकी मतलब कि वो लाभ की वजह केवल और केवल जो पानी मिलाया वो पानी ही है कि नहीं है। 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीद रहा हूँ, 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से ही बेच दे रहा हूँ, तो फिर मेरे को लाभ हुआ। तो कहाँ से हुआ? सीधी सी बात है, क्योंकि पैसे में तो 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं किया। ये लाभ की वजह केवल और केवल पानी बस है कि नहीं है? केवल पानी है कि नहीं है लाभ की वजह? इसका मतलब जितना पानी उतना लाभ। अरे सोचो, जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा लाभ होगा कि नहीं होगा? लाभ की वजह केवल और केवल पानी है कि नहीं? क्या पैसा लाभ की वजह है? नहीं। 10 रुपये प्रति लीटर को क्या उसने 2 रुपये बढ़ा के 12 किया? क्या उधर 2 रुपये कमा रहा? नहीं। पैसा तो 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीद 10 रुपये प्रति लीटर ही बेच रहा है, फिर भी लाभ कमा लिया कैसे? फिर भी लाभ कमा लिया कैसे? सीधी सी बात है, लाभ की वजह केवल और केवल पानी है, यानी कि जितना पानी उतना लाभ। यदि आप 100% लाभ कमाना चाहते हो तो 100% पानी डाल दो, 50% लाभ कमाना चाहते हो तो 50% पानी डाल दो। जितना पानी उतना लाभ। इस सवाल में जो मैंने लिखवाया 20% लाभ है। इस सवाल में मैंने जो लिखवाया 20% लाभ है, इट मीन्स 20% पानी है। लाभ की वजह केवल जब क्रय मूल्य पर दूध बेचकर यदि कोई लाभ कमा रहा है, जितने में खरीदा उतने में ही बेचकर यदि कोई लाभ कमा रहा है, लाभ की वजह केवल और केवल पानी है, यानी कि जितना पानी उतना लाभ, या फिर जितना लाभ उतना ही पानी है। तो बताइए, इस सवाल में 20% लाभ है, इट मीन्स 20% ही पानी मिलाया। यानी कि यदि दूध 100 लीटर था तो 20% यानी कि 20 लीटर क्या मिलाया? पानी। 20% लाभ है मतलब 20% क्या मिलाया? पानी। तो दूध को मान लिया 100, तो 100 का 20%, 100 का 20% बताओ 20 लीटर पानी मिलाया कि नहीं मिलाया? तो मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 5 से 1 का है कि नहीं है? तो पहले पॉइंट में मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात ही मांगा था, बताओ 5 से 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, आएगा कि नहीं आएगा? 5 से 1। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है। तो मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात, यदि 10% लाभ होता तो यहाँ 10 आ जाता, 100-10 रेशियो 1 हो जाता। 30% लाभ होता है 30 आ जाता। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है ना? है ना? ठीक है। तब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना? या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 दूध और 1 पानी, 5 दूध और 1 पानी, ऐसे भी ले सकते हो आप। दोनों आना चाहिए। 20 जितना लाभ उतना पानी, तो 20% लाभ है तो 100 में 20 पानी दूध से। पहले पॉइंट का आंसर दूध से पानी का मिश्रण में अनुपात 5/1। क्लियर? इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20% है दूध से पानी का अनुपात 5/1, क्योंकि यदि 16 2/3% आया तो 1/6 मतलब 6 दूध और 1 पानी, तो उस केस में दूध और पानी का अनुपात 6/1 आ जाएगा। ध्यान देना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात? यदि ऐसा है तो दूध से पानी का अनुपात 6/1। तो यहाँ ध्यान दो, 100 में 20 पानी 5/1। अब उसने बोला मिश्रण में पानी का परसेंटेज, तो मिश्रण बताइए 6 है क्या नहीं है? बोलो, मिश्रण 6 है क्या नहीं है? और मिश्रण 6 के अंदर पानी का परसेंटेज, पानी 1 है क्या नहीं है? इंटू 100। बताओ पॉइंट बी का आंसर 16 2/3% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। पॉइंट बी का आंसर 16 2/3% आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना? तो पॉइंट बी का आंसर आएगा 16 2/3%, 1/6 इंटू 100। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात है ना? तो पॉइंट बी का आंसर आएगा 16 2। मिश्रण में पानी का परसेंटेज। सी में क्या मांगा है? ध्यान देना क्या लिखा? सी में ये लिखवाया कितना % पानी डाला। ये मिश्रण के अंदर पानी का परसेंटेज, मिश्रण है 6, मिश्रण के अंदर से पानी का परसेंटेज निकाला। तीसरे में क्या मांगा कि ऊपर से आपने पानी कितना डाला, मतलब दूध तो भरा हुआ था प्योर मिल्क, पानी कितना % डाला, बाहर से पानी कितना % डाला। तो भैया जितना लाभ उतना ही पानी डालेंगे, 20%। अरे भैया जितना पानी उतना लाभ, क्रय मूल्य पर ही बेचेगा तो लाभ की वजह केवल और केवल पानी है। यदि 20% लाभ कमाना है तो 20% पानी ऊपर से डालोगे कि नहीं डालोगे? तो तीसरे का जितना % लाभ उतना ही % पानी। समझ आई बात? इन दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए, दोनों को एक जैसा मत समझ लेना। मिश्रण के अंदर पानी है, मिश्रण 6 के अंदर पानी 1, तो 16 2/3। लेकिन यहाँ क्या पूछा? कितना % पानी डाला? तो बताओ 20% पानी डाला कि नहीं डाला? समझ आई बात? तो ये सवाल कैसे सवाल है? जब बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचे फिर भी लाभ कमाए, जितने में खरीदा 10 के भाव से खरीदा 10 के भाव से बेच रहा है फिर भी लाभ हो रहा है, मतलब समझ जाना ये वाला सवाल है। फिर लाभ की वजह केवल और केवल पानी है, जितना लाभ उतना पानी, जितना लाभ उतना पानी। वहां दूध से पानी का रेशियो कैसे बनाओगे? नीचे वाला दूध ऊपर वाला पानी, नीचे वाला दूध ऊपर वाला पानी, बस ये बन जाने के बाद आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? क्लियर?
यदि 16/2/3% होता 20% की जगह दूध से पानी का अनुपात 6/1 आता। फिर मिश्रण में पानी का परसेंटेज, तो फिर मिश्रण क्या हो जाता 7, तो 7 में से 1 × 100। बताओ मिश्रण में पानी का परसेंटेज 14/2/7% होगा कि नहीं होगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना? ठीक है। और कितना परसेंटेज पानी डाला तो 16/2/3% ही आंसर आ जाएगा क्या? तीसरे का सी का। यदि 16/2/3% लाभ होता 20% की जगह, तो पॉइंट सी का आंसर 16/2/3 आता कि नहीं? क्योंकि पॉइंट सी का आंसर क्या होता है? जो परसेंट सवाल में दिया होता है वही पॉइंट सी वाले सवाल का उत्तर बन जाता है। तो यहाँ सवाल में 20% की जगह 16/2/3% दिया होगा, तो इस सवाल में पॉइंट सी का आंसर 16/2/3% ही आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट बी का आंसर यहाँ जो 16/3 है, इस केस में पॉइंट बी 14/2/7 मिश्रण में पानी का परसेंटेज। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब आ जाओ सवाल नंबर 12 और 13 पर। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए सवाल नंबर 12 और 13। क्लियर? जितना पानी उतना लाभ, जितना लाभ उतना पानी। आ जाइए सवाल नंबर 12 और 13 पर। चलो देखो जरा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 12 पर। देखो भैया, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीद के लाया, उसमें 5 लीटर पानी मिला, 10 रुपये प्रति लीटर से ही बेच डाला। 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीद के लाया, 10 रुपये प्रति लीटर ही बेचा। बताओ क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? यही कैटेगरी सवाल की हो गई कि नहीं हो गई 12 में? 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा, दूध खरीद कर लाया, उसमें 5 लीटर पानी डाला। कितना है पानी डाला, लेकिन पानी डाल के बेच भी 10 ही में रहा है। 10 में ही खरीदा, 10 में ही बेचा। यदि 10 की जगह 12 में बेचा तो सवाल की कैटेगरी बदल जाती। समझ आ रही बात? 10 के भाव से खरीदा, 10 के भाव से ही बेच रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य वाली कहानी का सवाल है कि नहीं है? यानी कि जितना लाभ उतना पानी, जितना पानी उतना लाभ। तो जो लाभ परसेंट दिया हो उतना परसेंट पानी आ जाए कि नहीं आ जाएगा? कितना लाभ परसेंट? देखो 20% लाभ है भैया, लिखा है सवाल नंबर 12 में 20% लाभ है। 20% लाभ है मतलब हम समझ गए कि 100 दूध में 20 पानी, जितना लाभ उतना पानी। तो यदि 20% लाभ है तो 20% पानी मिला है उसने। तो बताइए दूध से पानी का अनुपात 5/1 आएगा कि नहीं आएगा? अब उसने बोला कि पानी उसने मिलाया 5 लीटर, पानी की मात्रा 1 बराबर दी है 5 लीटर, तो उसने बोला दूध की मात्रा कितनी थी? जो दूध खरीद के लाया था उसकी मात्रा कितनी थी? अब हम जानते हैं कि दूध से पानी का रिलेशन 5 से 1 है, और पानी जो मिला है वो 5 लीटर है, तो 1 यूनिट जो पानी मिला 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25। तो बताइए जो दूध की मात्रा थी 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 5 25। तो बताइए दूध की मात्रा 25 लीटर थी कि नहीं थी? बोलो जरा, बताइए दूध की मात्रा 25 लीटर थी कि नहीं थी? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? ठीक है। सवाल नंबर 13 भी ऐसा ही है। सवाल नंबर 13 में ठीक है, इफ मिक्सचर इज सोल्ड एट CP, है ना, पानी और सोडा को आपस में मिलाया, यानी कि दूध पानी की जगह उसमें सोडा और पानी है। दूध पानी की जगह क्या है? सोडा और पानी। यानी कि दूध की जगह सोडा है और पानी की जगह पानी है। ये है सवाल नंबर 13 आपका। सवाल नंबर 13 समझ आई बात? अब देखो 33 पर 33। अब सीधी सी बात है, सोडा में पैसा लगेगा, पानी तो फ्री क्या आएगा? जैसे दूध में पैसा लगा, पानी फ्री का आया, वैसे सोडा में पैसा लगेगा, पानी फ्री का आएगा। सेम कहानी, दूध की जगह सोडा हो गया, है ना? 33.33 पर लागत मूल्य पर बेचने से, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से, बोला ना लागत मूल्य पर बेचना। जब तक क्रय मूल्य पर बेचने की बात नहीं करेगा तब तक इस तरीके से सवाल को हम नहीं लेंगे। समझ आई बात? लागत मूल्य पर ही मिश्रण को बेच रहे हो, मतलब यही वाला सवाल है। अब 33.33% लाभ है ना? ठीक है, 33.33% लाभ है, तो उसमें निकालना है पानी और सोडे का अनुपात। अब देखो 33.33%, 33 से 1/3% होता है, जो कि 1/3 होता है। तो जैसे 3 दूध और 1 पानी, तो वैसे ही दूध की जगह क्या आ जाएगा? सोडा। तो भैया सोडा 3 है और पानी 1 है, लेकिन उसने पानी से सोडा बोला है, तो पानी से सोडा क्या हो जाएगा? 1 से 3 का अनुपात। तो आंसर आएगा 1:3। ऑप्शन बी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये था सवाल नंबर 12 और 13। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? क्लियर है आप लोगों को? और कौन कौन सवाल बच रहे हैं इसमें? एक 14 नंबर बच रहा है, एक 16 बच रहा है। पहले 19 नंबर का सवाल कर लेते हैं ना। सवाल नंबर 19 देखो जरा एक बार, देख लेना। सवाल नंबर 19 है ना, पहले 19 करेंगे, फिर बाकी के सवाल बाद में करेंगे, है ना? आ जाते 19 नंबर के सवाल पर। 22 नंबर का सवाल जो है, 22 नंबर का सवाल मैं एग्जैक्टली आपको करवा चुका हूं। जहां सवाल साइड में दिख रहा था सॉल्यूशन करवाया था पिछले वीडियोस में। 22 नंबर का सवाल मैं करवा चुका हूं, बचत और खर्च वाला, है ना? चलो इधर देखो जरा आप लोग। अब एक काम करते, पहले सवाल नंबर 16 करते। 16 इजी है। देखो जरा सवाल नंबर 16 देखो जरा। 16 बहुत ऐतिहासिक सवाल है। RS अग्रवाल किताब चलती थी ना जब 2011-12 में, तब का सवाल है ये। सवाल नंबर 16 क्या है भैया? सवाल नंबर 16, सोना पानी से 5 गुना भारी है, चांदी पानी से 2 गुना भारी, इन दोनों के सरल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण। सोना चांदी, है ना? तो क्या कहानी है?
सोना पानी से 5 गुना भारी है, चांदी पानी से 2 गुना भारी है। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बने वो मिश्रण पानी से 3 गुना भारी हो। सोना पानी से 2 गुना भारी, चांदी पानी से सोना पानी से 5 गुना भारी है, चांदी पानी से 2 गुना भारी है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण जो बने वो पानी से 3 गुना भारी हो, तो इन दोनों का मिश्रण 3 गुना भारी हो। तब देखो अनुपात आ जाएगा, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 2, तो आंसर आएगा 1:2। 3 और 2 का अंतर है 5 और, तो अनुपात क्या आएगा, सोना और चांदी को मिलाना 1:2। बहुत ईजी, बहुत नॉर्मल सवाल था, ज़्यादा नहीं सोचना इस सवाल में, समझ आई बात है ना। तो ये 1:2 क्लियर। इस प्रकार का सवाल भी मैंने पिछले वीडियो में एक में करवाया था कि द्रव P 1 सही 2/7 गुना भारी है पानी से, और द्रव Q लिक्विड P और लिक्विड Q, द्रव P और द्रव Q, ऐसा सवाल मैंने करवाया था पिछला या उसके पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में। पिछले वीडियो का पहला सवाल वही था शायद, द्रव P और द्रव Q, बस उसी का जोड़ीदार है, और उसमें मैंने एक एक चीज़ खोल के समझाई थी। यहाँ नहीं समझाऊंगा, यहाँ बस इतना ही बताऊंगा, इसका बेसिक मैंने बताया था पिछली क्लास में, है ना। चलो 16 नंबर के बाद अभी आप आ जाओ सवाल नंबर 19 पर, आ जाए जरा 19 पर, मिटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 19 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं ना, सवाल नंबर 19 देखो जरा क्या है 19 नंबर का सवाल भैया। एक व्यक्ति 10,000 राशि का कुछ भाग HDFC बैंक में 10%, देखो भैया 10,000 राशि का कुछ भाग वो HDFC बैंक में जमा करता है ना, और कुछ भाग वो SBI में जमा करता है। समझ आई बात। HDFC में किस रेट से 10% से, और SBI में किस रेट से 20% से। क्लियर। HDFC में 10% दर से उसने जमा किया पैसा, थोड़ा टुकड़ा 10,000 में से कितना इधर है कितना इधर है वो टुकड़ा ही तो करना है। सवाल में पूछा यही है कि 10,000 में से HDFC में कितना हज़ार है और SBI में कितना हज़ार है। समझ आ रही बात, यही पूछा है सवाल में, समझ आ रही बात आप लोगों को, ठीक है ना। तो यही हमें निकालना 2 टुकड़े क्या होंगे, है ना। तब देखो इधर 10% दर से, इधर 20% दर से। यदि HDFC से 10% आ रहा है सालाना ब्याज, SBI से 20% आ रहा है, सीधी सी बात है दोनों बैंकों से मिला के 10,000 के ऊपर कुछ तो एक सिंगल % कमाई होगी कि नहीं होगी। दोनों बैंकों से मिला के 10,000 के ऊपर कुछ तो एक सिंगल % की कमाई होगी कि नहीं होगी, बताइए मेरे को। समझ रहे हो क्या आप लोग, है ना। तो दोनों बैंकों से मिलकर 10,000 के ऊपर जो सिंगल % की कमाई होगी वो आपको निकालनी है। वो निकाल लोगे तो बताओ रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, आंसर मतलब रेशियो। तो 10,000 को किस टुकड़े में तोड़ना है वो रेशियो आ जाएगा, उस रेशियो में तोड़ देंगे, दोनों पैसा अलग अलग कितना होगा बता देंगे सवाल वाले को। लेकिन वो रेशियो कब आएगा, जब ये वाला % हो कि भैया HDFC से 10% कमा रहा हर साल, SBI पे 20% कमा रहा हर साल, तो दोनों से मिला के 10,000 के ऊपर कुछ तो एक सिंगल % कमा रहा होगा। और ध्यान रखना ये 10% वार्षिक है, 1 साल वार्षिक दर है, यानी कि 1 साल की कमाई है 10%। ये 20% वार्षिक दर है, यानी कि 1 साल में कमाया 20%। जब यहाँ 1 साल की कमाई है, यहाँ 1 साल की कमाई है, तो कृपया ध्यान रहे कि यहाँ भी जो प्रतिशत कमाई आएगी वो भी 1 ही साल की आएगी। समझ रहे हो क्या। यहाँ यदि 1 साल की कमाई है विद्यार्थियों, 1 साल 10% सालाना कमाई, और यहाँ भी यदि 1 साल की कमाई है 20%, समझ आई बात। तो यहाँ भी 1 साल की कमाई का प्रतिशत ही आएगा। तो ओवरऑल दोनों बैंकों से मिला के 10,000 के ऊपर उसने 1 साल में 1,200 रुपया कमाया। क्या 1 वर्ष की कमाई 1,200 है क्या, बोलो इंटू 100 कर लेंगे आ जाएगा %। 20 कैंसल, बताइए 12% कमाया कि नहीं कमाया। अब विद्यार्थियों ध्यान दो, अब आप बोलोगे सर 1,200 दिख नहीं रहा, 2,100 दिख रहा। भैया वो 2,100 21 महीने का है। यदि 21 माह की कमाई है वो 2,100, हमें 12 महीने की कमाई का प्रतिशत निकालना है ना। देखो उसने लिखा है 1 वर्ष 9 माह बाद, 1 वर्ष 9 माह 21 माह होता है, 1 वर्ष और 9 माह 21 महीना होता है। 1 वर्ष 12 महीना, 12 + 9 21 महीना, 21 महीने का। 1 वर्ष 9 माह के बाद उसने 2,100 रुपये ब्याज प्राप्त, ब्याज यानी कि कमाया, तो एक्स्ट्रा कमाया है ना। तो 21 महीने का 2,100 है। तो भैया यहाँ यदि 1 साल की कमाई का %, यहाँ 1 साल की कमाई का %, तो दोनों बैंकों से मिला के कुल 10,000 पे भी 1 साल की कमाई का % निकालोगे निकालोगे। तो 10,000 पे 1 साल की कमाई, 21 महीने का 2,100, तो 1 साल यानी कि 12 महीने की कमाई का %, 21 महीने का 2,100, 12 महीने का 1,200। 10,000 1,200 रख के % निकालोगे, इंटू 100 करके 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 12% आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। चलो 20 और 12 का अंतर 8,
10 और 12 का अंतर 2, बताओ 4:1। 4:1 में राशि टूट जाएगी, 4/1 के अनुपात में तोड़ोगे तो HDFC में जाएगा 8,000, SBI में जाएगा 2,000। समझ आई बात? क्या मांग रहा है ये मांग रहा है कितनी धनराशि SBI में जमा की? 2,000। 10,000 को 4/1 के अनुपात में तोड़ लोगे आप, 8,000 2,000, तो SBI में कितनी राशि जमा की? 2,000। बोलो समझेंगे? बहुत सारे तरीके इस सवाल के, लेकिन नहीं, एलिगेशन। समझ आई बात? बोलो क्लियर है का? समझ में आया? 12 महीना, 1221 नहीं है ना। चलो अब इसके बाद सवाल नंबर 22 आप लोग कर चुके। अब ले दे के सवाल बच रहे हैं 14, 20 और 21। सवाल नंबर 14, 20 और 21, ये 3 सवाल बच रहे हैं। अब इसमें से जो है सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 तो पिछले वीडियो में चिड़ियाघर वाला सवाल आ चुका आपके सामने, शायद संख्या बदली होगी या फिर संख्या भी यही रही होगी। ये चिड़ियाघर वाला सवाल 20 नंबर का सवाल तो आ चुका है। रही बात सवाल नंबर 14 और 21 की, तो ये मैं करवा देता हूं अभी आपको, है ना। चलो कर लेते हैं, या फिर आप बोलो तो 20 भी करवा देता हूं। चलो करवा ही देता हूं तीनों, है ना। चलिए देखिए ज़रा, देख लेते हैं हम। चलो सवाल नंबर 14, 20 और 21 है ना। तो पहले हम सवाल नंबर 20 करते हैं, चिड़ियाघर में। अरे यार चिड़ियाघर वाला सवाल मैं करवा चुका हूँ यार, नहीं करवाऊंगा यार फिर से यार। लेकिन सवाल नंबर 20 और 21 बिल्कुल सेम है, 1% का भी फर्क नहीं है। जैसा सवाल नंबर 20 है वैसा 21 है, और 20 करवा चुका हूँ तो 21 भी आपको खुद से करना चाहिए। क्लियर? सेम है। जैसे सवाल नंबर 20 में ना, सवाल नंबर 20 में हिरण और बतख है, हिरण और बतख। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि हिरण होता है 4 व्हीलर, 4 पहिया गाड़ी होती है हिरण, और बतख होती है 2 व्हीलर, 2 पहिया गाड़ी। हिरण मतलब 4 पैर, हिरण मतलब 4 पैर, तो हिरण को 4 व्हीलर बोल लो। बतख मतलब 2 पैर, तो बतख को 2 व्हीलर बोल लो। समझ आ रही बात? हिरण मतलब 4 पैर, तो हिरण को 4 व्हीलर बोल लो, बतख 2 व्हीलर। तो अगले सवाल में हिरण और बतख का नाम नहीं लिया। सवाल नंबर 20 में हिरण और बतख बोला है, और सवाल नंबर 21 में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर बोला है। समझ आ रही बात? देखो हिरण और बतख नाम से मतलब थोड़ी ना, 4 पैरों से मतलब है। जैसे यहाँ 4 पैर है वैसे ही यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, कोई फर्क नहीं है। हिरण एक प्रकार से 4 व्हीलर था, बतख 2 व्हीलर था, सेम सवाल है। तो अगले सवाल में, इस सवाल में जानवरों की संख्या थी टोटल, इस सवाल में टोटल गाड़ियों की संख्या 21 में। यहाँ जैसे हिरण 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, वैसे यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, कोई चेंज नहीं, इतना सा भी चेंज नहीं है। तो चिड़ियाघर वाला सवाल मैं पिछली 2 क्लासेस में से एक क्लास में मैं करवा चुका हूँ आपको। समझ आ रही बात? फिर से रिपीट कर करके देखो, इन दोनों सवाल को आपको खुद से करना है। मैं बताता हूँ सवाल नंबर 14, नहीं आए तो डाउट्स में लिख देना है ना, बता दूंगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं, है ना, ठीक है ना। क्या है 14 नंबर का सवाल? देखिए, मेरी जेब में 25 रुपए हैं, जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखो जरा। है ना, मेरी जेब में 25 रुपए हैं, जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे सिक्के, और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। कुल 80 सिक्के हैं उसके पास। 80 सिक्कों में 2 प्रकार के सिक्के हैं, है ना, 2 प्रकार के सिक्के 80 सिक्कों में, एक 20 पैसे के सिक्के और एक 50 पैसे के सिक्के। क्लियर? ठीक है। अब हम मान लेते हैं 80 सिक्कों में से 20 पैसे की संख्या x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 - x है, ऐसा मान लो। समझ आई बात, है ना। इसमें ऐसा मान लो कि भैया 80 पैसे में से 20 पैसे की सिक्कों की संख्या x है, और 80 सिक्कों में से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 - x है। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर है ना। तो ऐसा मान लो
कि 80 सिक्कों में से 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 - x है। क्लियर है ना? 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे x सिक्कों की संख्या है, 20 पैसे 20 पैसे x बार, तो टोटल पैसा 20x पैसा बना के नहीं बना? 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 80 - x बार, तो टोटल पैसा 50 × 80 - x बना के नहीं बना? 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा x बार, तो टोटल पैसा 20x पैसा बना। 20 पैसे के सिक्कों से बनने वाला कुल पैसा 20 × x 20x पैसा। 50 पैसे के सिक्कों से बनने वाला कुल पैसा 50 × 80 - x 50 × 80 - x पैसा। और ये टोटल पैसा मिलाकर पूरे थैले का धन बताओ 2500 पैसा है कि नहीं? वो 25 रुपया एक प्रकार से इधर पैसे में ले रहे हो तो इधर भी पैसे में, 25 रुपया नहीं 2500 पैसा है। समझ आई बात? यहाँ से x का मान निकालो, आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके के सवाल करने के, लेकिन मतलब नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है। बाकी मैं पुराने क्लासेस में आपको बता चुका हूँ इनके और भी तरीके। क्लियर? अब देखो यहाँ से यदि सॉल्व करोगे x का मान निकालोगे 20x माइनस 50x माइनस का 30x आएगा, और जब ये गुणा होंगे तो 4000 आएगा बराबर 2500, है ना? तो 4000 में से 2500 घटेगा 1500, 1500 बराबर 30x, क्या आ जाएगा? 1500 बराबर 30x, तो x बराबर 50, है ना? x बराबर कितना आएगा? 50। यदि x बराबर 50 यानी कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 है, यदि ये 50 सिक्के हैं तो 80 सिक्के में से यदि 50 सिक्के गए तो बताइए इधर 30 सिक्के बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो 20 पैसे के 50 सिक्के, 50 पैसे के 30 सिक्के, क्या निकालना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भैया 30 आएगी, 30 आंसर आएगा इसका। बोलो समझो। और भी बहुत सारे तरीके इसके, इजी ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल है वैसे, कुछ नहीं इसमें ना। बाकी पिछली क्लास में बताए मैंने अल्टरनेट तरीके। चलिए ओके, थैंक यू, है ना। तो टाइप 6 बच रहा है हमारा। टाइप 6 में मिक्सचर एंड एलिगेशन में व्यापम में पूछे हुए सवाल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है टाइप 6 में। और टाइप 6 के सारे सवाल आपको खुद से करना चाहिए। अगली क्लास में हम जब एवरेज स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में 5 मिनट में सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा। वैसे आपको खुद से करने चाहिए। टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड जो हमने पढ़ा है शीट का, उसी को बिलोंग करते हैं सारे सवाल टाइप 6 के। समझ आ रही बात? टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, बस इन दो टाइप में ही, दो टाइप में शायद पहले टाइप में टाइप 6 के सारे सवाल आ जाएंगे आपके। समझ आ रही बात? बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मिक्सचर एलिगेशन के व्यापम में। चलिए ओके, धन्यवाद। मिलते हैं एवरेज के साथ अगली क्लास में, है ना। एवरेज अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है ना।